जैसे कि आज हम आपको बताएंगे हिमालय कंपनी के ये अश्वगंधा टेबलेट के बारे में। इस अश्वगंधा टेबलेट का क्या यूज होता है डॉक्टर के द्वारा। ये अश्वगंधा टेबलेट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कौन कौन सी दिक्कत, कौन कौन सी समस्या में डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करते हैं, इसका क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सी दिक्कत या फिर कौन कौन सी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये अश्वगंधा टेबलेट प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि अगर लिंग में यानी ब्लड का सर्कुलेशन सही मात्रा में ना होना, कम इच्छापन जैसी समस्या होना, या फिर मानसिक तनाव की समस्या रहना, या फिर हार्मोन्स का असंतुलन, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये जो मेडिसिन है प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि ये मेडिसिन आप देखते होंगे कि उत्तेजित अगर कोई परफॉर्मेंस करने के लिए जाता है तो उसके अंदर उत्तेजनपना नहीं होता है, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये जो मेडिसिन है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। और जैसे कि अगर किसी को बेड पर जाते समय अगर उनको जल्दी डिस्चार्ज हो जाने की समस्या रहना, या फिर जो उनका वीर है वो कम आना, या फिर बेड पे जाते ही उनका वीर कम मात्रा में बाहर निकालना, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि करते करते बीच में उत्तेजना समाप्त हो जाना, एक तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट में एक तरीके से अजीब सा ढीलापन जैसी समस्या आ जाना, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि शुरू करते समय जब वो परफॉर्मेंस करते समय तो उनका जो वीर होता है वो एक तरीके से समय से पहले जल्दी निकल आना, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा मेडिसिन होता है, डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर परफॉर्मेंस करते समय ये देखा गया है कि उनको अचानक एक तरीके से ढीलापन जैसा महसूस हो जाना, 1 ही 2 मिनट के अंदर का प्राइवेट पार्ट ढीला हो जाना, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा मेडिसिन होता है। ये मेडिसिन प्राइवेट पार्ट को कठोर बना के लंबे समय तक कठोर बना के रखने का काम करता है। और जैसे कि आपके जो परफॉर्मेंस करने की टाइमिंग होता है उसे भी ये बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा अगर किसी को धातु की समस्या रहती है तो उस समस्या को भी ये ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो परफॉर्मेंस करने के लिए जाता है, उसके बीच में उसका अचानक सा ढीलापन हो जाना या कम टाइम तक उसे बेड पे परफॉर्मेंस करना, तो इन सारी समस्याओं को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करता है। ये मेडिसिन और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज होता है वो डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत, एज, बॉडी वेट को देखते हुए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन का डोज जो होता है वो निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। यानी आपके डॉक्टर ने जिस प्रकार से आपको इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया है, ठीक उसी प्रकार से आपको ये मेडिसिन लेना होता है। जैसे कि ये मेडिसिन दिन में एक बार 1 कैप्सूल ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा या फिर 1 टेबलेट जिस प्रकार से आपको निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाए, ठीक उसी प्रकार से आपको ये मेडिसिन लेना होता है। ये मेडिसिन आप बेड पे जाने से पहले आधा घंटा या 20 मिनट पहले ये मेडिसिन लेना होता है, या फिर आपके डॉक्टर ने जिस प्रकार से आपको इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया, ठीक उसी प्रकार से आपको ये लेना होता है। ये मेडिसिन और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के डोज के बारे में, डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार से इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज होता है वो डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत, एज, बॉडी वेट को देखते हुए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। या फिर आपके डॉक्टर ने जिस प्रकार से आपको इस मेडिसिन का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया, ठीक उसी प्रकार से आप ये मेडिसिन लें। इसके साइड इफेक्ट कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट अगर ये मेडिसिन लेने के बाद में अगर आपके स्किन पर खुजली की समस्या होने लगे, नोजिया वोमिटिंग की समस्या होने लगे, या फिर कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो ये मेडिसिन लेना आप तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है।